शेयर मार्केट में जाने के, एंटर करने के लिए दो चीजें समझनी जरूरी है, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। मुश्किल नहीं है, मेरे साथ रहो जरा, टिके रहो, आज मजा आने वाला। फंडामेंटल, टेक्निकल, इन दो को पकड़ लो वर्ड, फंडामेंटल, टेक्निकल। क्या होता है फंडामेंटल और टेक्निकल? देखिए, टेक्निकल होता है प्राइस और ट्रेंड, कितने रुपए का है, 100 रुपए की चीज 80 की हो गई कि 120 की हो गई, 130 की हो गई कि 50 की हो गई, वो हो गया प्राइस। और ट्रेंड मतलब लगातार गिर रहा है कि लगातार उठ रहा है, सिंपल भाषा में बार लगातार ऊपर जा रहा है कि लगातार नीचे जा रहा है, ट्रेंड। फोटोग्राफ में देख के पता चल जाता है एरो ऊपर जा रहा है कि एरो नीचे जा रहा है। मैं भी समझा रहा हूं मेरी बात। फंडामेंटल थोड़ा मुश्किल है, ये था टेक्निकल। फंडामेंटल मुश्किल होता है, उसमें आपको इकोनॉमी समझनी है, इंडस्ट्री समझनी है। इकोनॉमी मतलब पूरा देश, पूरी दुनिया कैसे चल रही है। इंडस्ट्री मतलब पूरा एफएमसीजी है अगर, तो पूरा एफएमसीजी या फार्मा पूरा कैसे चल रहा है। और कंपनी मतलब जिसका स्टॉक खरीदा वो कैसे कर रही है। फंडामेंटल में मुश्किल आती है, आपको गवर्नमेंट पॉलिसी समझनी है, मॉनेटरी पॉलिसी समझनी है, क्रूड ऑयल का प्राइस कैसा चल रहा है, यूएस डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कैसे इंडिया और चाइना का या चाइना और यूएस का झगड़ा चल रहा है, ग्लोबल मार्केट कैसी है, बजट कैसे चल रहे हैं, सरकार ने बजट में क्या नई अनाउंसमेंट करी है, जिसका शेयर खरीदना चाहते हो उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, जिसका शेयर खरीदना चाहते हो उसका मार्केट शेयर कितना है, जिस कंपनी का शेयर खरीदना है वो कंपनी कितनी बढ़ रही है, उसका डेटा क्या है, वो कौन सी पॉलिसी से उसका डेटा मतलब वो कंपनी पर असर आ जाएगा, मार्केट के रेगुलेटर क्या बोल रहे हैं। ये सब फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें मुश्किल है, मुझे मालूम है, आपको ये सुनने का मन भी नहीं करेगा क्योंकि आपको ये सीखने का मन नहीं करता। जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, उसका कैश फ्लो कैसा है, उसकी रेशियो कैसी है, उसके प्रोजेक्शन क्या है, अगले साल कहां जाएगी, उससे अगले साल कंपनी कहां जाएगी। अब ये सब सीखना मुश्किल है, लेकिन चार्ट देखना आसान है। मैं तरीके बताता हूं आपको, मेरे साथ रहिए। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। फंडामेंटल मुश्किल है, टेक्निकल आसान है। फंडामेंटल होता है कारण, टेक्निकल होता है रिजल्ट। मेरी बात समझिए, फंडामेंटल होता है कॉज, टेक्निकल होता है रिजल्ट। आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर कंपनी के अंदर मैनेजमेंट खराब है तो जो प्राइस है शेयर का वो खराब हो जाएगा। अगर कंपनी का प्रोडक्ट खराब है तो शेयर का प्राइस खराब हो जाएगा। आप खाली प्राइस चेक करो, आप खाली प्राइस चेक करो, आप अंदर की सारी चीजें चेक नहीं कर सकते। फंडामेंटल समझने के लिए आपको कोई एमबीए, फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएफए ये सब करना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकल चार्ट देखना बच्चा भी देख सकता है, 10वीं 12वीं का बच्चा भी देख सकता है कि चार्ट ऊपर जा रहा है कि चार्ट नीचे जा रहा है। आसान है, प्राइस ऊपर जा रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है इन्वेस्ट करो, लगातार नीचे जा रहा है ए बेचो बेचो बेचो, पैसा वापस अंदर ले आओ। फंडामेंटल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए शेयर मार्केट में लोग लूज कर जाते हैं। न्यूज देख रहे हैं, अरे देखो देखो जियो आ गया, अब तो एयरटेल डूब गया। पहले आप चार्ट चेक करो, चार्ट अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो बने रहो, चार्ट नीचे आ रहा है पैसे बाहर निकाल लो। मुश्किल नहीं है, आसान है, मेरी बात सुनो। फंडामेंटल में आपको उस कंपनी के बारे में बहुत जानकारी चाहिए, टेक्निकल में खाली एक कागज खोल के देखना है, चार्ट का एनालिसिस करना है, ये नहीं कि पूरी इकोनॉमी पढ़नी है। फंडामेंटल में आपको बहुत रिसर्च करनी है, टेक्निकल में कोई रिसर्च नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट में एक चीज और समझ लो जरा, आप अपनी विकेट को बचाओ राहुल द्रविड़ की तरह। या बैट्समैन कॉन्सेंट्रेशन लूज कर देता है, उसकी विकेट खो जाती है, ऐसे ही आपके लिए विकेट क्या है, कैपिटल, आपका मेन पैसा। मूल नहीं खोना चाहिए, मूल बचा के रखो। पहले समझो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बार बार दिमाग में बात डाल रहा हूं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को दोस्त बना लो, ट्रेंड समझो, चार्ट को पढ़ना सीखो। मैं बता रहा हूं आपको, आसान तरीका है, जो चार्ट पढ़ना सीख गया बच जाएगा। 5 तरीके की बातें होती है जब पैसा लगाओ, आप क्या लगाओ, पैसा लगाओ तो 5 चीजें होंगी, या तो बड़ा लॉस या छोटा लॉस, या बड़ा प्रॉफिट या छोटा प्रॉफिट, या ब्रेक इवन। 5 ही हो सकते हैं ना जी, और तो कुछ नहीं होगा। या तो बहुत पैसा कमाओगे या बहुत पैसा डुबोगे, या थोड़ा पैसा कमाओगे थोड़ा पैसा डुबोगे, या बराबर पे रह जाओगे। मेन बात है, जो बड़ा डूबने वाला था, जो बड़ा बर्बाद होने वाला था, उससे कैसे बाहर निकले। वहीं टिके रहोगे, पैसा लगा रहेगा तो कमाते रहोगे। देखो 3 तरह के ट्रेंड है, पहले मेरी बात समझो। एक होता है अप ट्रेंड जो ऊपर जा रहा है, एक होता है इजी डाउन ट्रेंड जो नीचे जा रहा है, और एक होता है साइडवेज जो बराबर जा रहा है। समझ रहे मेरी बात को? अप ट्रेंड का मतलब क्या है, जिसमें पिछला वाला हाई उससे पिछले वाले हाई से भी हाई हो गया तो उसको बोलेंगे हायर हाई, और पिछला वाला जो लो गया था वो उससे पिछले वाले लो से भी ऊपर रहता है तो उसे बोलते हैं हायर लो। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसको क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड क्या हो गया, उसमें जी पिछला वाला लो उससे पिछले वाले लो से भी लो हो जाता है, तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, वो नीचे जाता रहता है, उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब अगर डाउन ट्रेंड में है तो बेच दो, अप ट्रेंड में है तो खरीद लो। सिंपल तो है बात, जैसे ही अप ट्रेंड में जाए तुरंत खरीदो, जैसे ही डाउन ट्रेंड में आए तुरंत बेचो। और अगर साइडवेज है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, वो रुका हुआ है, मामला रुका हुआ है, अगर शेयर खरीदा हुआ है
तो भी होल्ड कर लो, शेयर नहीं खरीदा हुआ तो भी होल्ड कर लो, मत खरीदो। अगर खरीद रखा है तो बेचो मत, और नहीं खरीदा है तो खरीदो मत, यानी कि आराम से बैठो, ठंडे हो जाओ, क्योंकि सब साइडवेज चल रहा है इस समय कोई पंगा नहीं लेना है। तो कोरोना वायरस को भी तो ऐसे ही देख सकते हो आप, समझो ना। कोरोना वायरस का एग्जांपल देता हूं आपको कि इंडिया में कोरोना वायरस पहले उसका जो ट्रेंड था आराम से ऊपर गया, पहले साइडवेज था, धीरे धीरे गया, अब उसके बाद बहुत हायर बॉटम और हायर लो, यानी कि हायर हाई और हायर लो, बढ़ता गया। इंडिया में अभी तक नीचे नहीं आ रहा है, पर यूएस में आप देखोगे ट्रेंड रिवर्स हो गया। 19 अगस्त के बाद से ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब क्या हो रहा है यूएस के अंदर, इस समय डाउन ट्रेंड पे आ गया वापस। डाउन ट्रेंड क्या है जी, लोअर हाई और लोअर लो, नीचे आता जा रहा है। इटली को देखोगे, पहले बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था इटली में, हायर हाई हायर लो, रोज हजारों केस बढ़ रहे थे, अब एकदम थोड़ा साइडवेज जाते ही एकदम डाउन ट्रेंड आ गया, इटली पूरा बाहर निकल करके आ गया। इसको ना समझने के लिए ये मैंने इतना इजी कर दिया है, मेरा काम क्या है, आसानी से बात को समझाना। बट प्राइस ट्रेंड आपको डायरेक्शन दे देगा। हाँ जी, जो रिलेटिव आपका स्ट्रेंथ इंडेक्स है उससे पता चल जाएगा। इसमें एक रूल होता है, अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 40 के नीचे है, ओहो बेच दो, डाउन ट्रेंड जाएगा। 60 के ऊपर है, ओ खरीद लो, अप ट्रेंड जा रहा है भैया, बहुत बढ़िया चल रहा है। और 40 और 60 के बीच में है तो मतलब बीच में साइडवेज है, ऐसे चलता रहेगा। हाँ, आसान हो गया जी, मैं समझाता हूं आपको। अब क्या करो, investing.com पे जाओ, मैं थोड़ा यहां दिखाता हूं आपको। investing.com पे या moneycontrol.com पे, दोनों पे मिल जाता है, इजी है, फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है। फिर बता रहा हूं, फंडामेंटल, टेक्निकल, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को समझो, फंडामेंटल में सारी दुनिया को सीखने में गलती हो सकती है, ट्रेंड में मैं आपको ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं, कहीं केस स्टडी दे देता हूं फटाफट से, मजा आ जाएगा आपको। investing.com पे जाओ, कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर लो, रिलायंस का सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वहां पे आप इंडिकेटर डाल लो, वहां कई इंडिकेटर मिल जाएंगे। इंसर्ट करने के बाद इंडिकेटर, कई इंडिकेटर मिल जाएंगे, उनमें से आरएसआई सिलेक्ट कर लो। आरएसआई आ गया, 40 के नीचे है या 60 के ऊपर है, बस ये देखना है आपको। अगर वो 40 के नीचे है तो बस सिंपल सी बात है, बेच दो, ये गिरेगा, उड़ जाएगा। ये 60 के ऊपर है, खरीद लो, ये ऊपर जाएगा। बस सिंपल है। इसका भी अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देख लो, मैंने बता दी ना, अप ट्रेंड ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड नीचे जा रहा है, साइड वाला। हाँ, तो आप एग्जांपल समझो, पहले रिलायंस का समझते हैं। देखो, पब्लिक को 18 अप्रैल में ही रिलायंस का जियो की फेसबुक की डील होने वाली थी। उस समय 1306 रुपए का रेट था और आरएसआई दिखा रहा था 60 का। यह बात है 18 अप्रैल की। 22 अप्रैल को बाद में जाके अनाउंसमेंट हुआ कि जियो और फेसबुक का डील हुआ। यानी कि न्यूज में बाद में आता है, ट्रेंड में पहले पता चल जाता है। मेरी बात समझ लो, न्यूज में बाद में आएगा। और आज देख लो, वो 1300 से 2100-2200 रुपए पे आ गया, लगभग डबल हो गया पिछले 3-4-5 महीने में, डबल हो गया पैसा जिसने लगाया जियो में। क्यों? अप ट्रेंड चलते रहने दो, लगे रहने दो, पैसा अप ट्रेंड में जा रहा है। जैसे ही रुका, बेच दो, बाहर आ जाओ चुपचाप। इसको वो बोलते हैं विकेट बचा लो। विकेट क्या? आपके पैसे बचा लो, पैसे अंदर कर लो। पहले आपको क्या करना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बस याद रखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड जो समझना सीख गया वो गेम चेंज कर जाएगा। शेयर मार्केट सबसे आसान है।